बना लो लेके बोलो रो गाड़ी आओ तो हम तुमको खाए सही बोले तो बोलो रो वाले का भी दोस्त नहीं है सब बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। टीचर ने पढ़ा रहे, सर पढ़ा रहे। बोलो ना चल रहा है। सब बच्चे अपना वीडियो ऑन करें। हाँ ओके। नुसरत दिलकश वीडियो ऑन करो। पाँच मिनट में हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट वेट करते हैं। उसके बाद हम हिंदी का स्टार्ट करने वाले हैं। सर आपकी आवाज दोबारा दोबारा आ रही है। अच्छा अभी आ रही है सही? जी ओके। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। कब है? स्टार्ट हो गई क्लास, ज्वाइन करो। किधर गए सब बच्चे? हाँ वो बना लो, खाना बना लो। सोफिया चुप बैठ। हाँ हेलो। हाँ चालू कर देना बेटा, स्टार्ट हो गई क्लास। हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक गई है, शायद से है। साकिब चलो हम स्टार्ट करेंगे। मम्मा चुप बैठो, ज्यादा आवाज मत करना। कौन सा है? सेवक क्या नाम? हिंदी नंबर 2। हाँ शाबान, मुदस्सिर, वेरी गुड। एक पन्ना पीछे से। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। नजर आ रहा है सबको?
अगर नजर आ रहा है तो थंब बताओ मुझे। वेरी गुड। और आवाज भी सही आ रही है, क्लियर? ओके, तो चलो देखते हैं। ये हमारी छठी जमात की हिंदी की किताब है, हिंदी सुगम भारती। हमारी किताब का नाम है हिंदी सुगम भारती, छठी कक्षा। तो ये इसका कवर पेज है बच्चों। कवर पेज, यहाँ पर आपको कवर पेज पर देखो कितना अच्छा खूबसूरत सा कवर पेज दिया गया है। इस कवर पेज के ऊपर येलो कलर हमें दिया गया है, और यहाँ पर एक दरख्त है। दरख्त पर ये दो लड़कियां झूला झूल रही है, और यहाँ पर ये हिरन है और ये मोर है, और यहाँ पर नीचे चिड़िया है। यहाँ पर चिड़िया है, ये मोर है, और एक बच्चा दरख्त पर चढ़ रहा है। तो इस तरह से ये हमारी फ्रंट पेज दिया गया है। तो इसको अच्छी तरह से आप देख लें। अब यहाँ पर लिस्ट दी गई है, हमारी फेहरिस्त अनुक्रमणिका दी गई है, जिसे हम फेहरिस्त कहते हैं। फेहरिस्त फेहरिस्त में देखिए हमें पहली इकाई दी गई है। पहली इकाई में क्या है? देखो, हमें इस साइड के जो पार्ट है, पहला हमें शहर देखना है, ये शहर। उसके बाद शहर, मेला, बाली ये धान की, अपनी प्रकृति, आओ आयु बताना सीखें। उसके बाद महाराष्ट्र की बेटी, एक चपाती। उसके बाद सीख। उसके बाद मुन्नी रानी, और स्वयं अध्ययन। ये हमें फर्स्ट टर्म में इतने 7 सबक पढ़ना है। कितने सबक पढ़ना है? 7। कितने बोलो? वेरी गुड। अब हम पहला पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमारे पहले पार्ट का नाम है, क्या नाम है? मेला। देखो यहाँ पर मेला है। अब इसमें जब आप किताब खोलेंगे बच्चों, तो यहाँ पर तुमको इस मेले की सिर्फ यहाँ पर तस्वीर दिखेगी, और आपको तस्वीर में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है वो बताना रहेगा। ठीक है? तो ये इसे कहते हैं पिक्चर डिस्क्रिप्शन। क्या कहते हैं? पिक्चर डिस्क्रिप्शन, या चित्र का वर्णन करना। चित्र का वर्णन करना। चित्र में कौन कौन से हमें वो दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, उसका हमें वर्णन करना है, उसको बयान करना है, वो बताना है हमें चित्र में क्या क्या दिख रहा है। एक मिनट। आवाज आ रही है ना बेटा? आवाज आ रही है? तो ये हमें यहाँ पर क्या करना है? चित्र का वर्णन करना है, यानी चित्र में कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही है वो बताना है। देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पर ये हमें इस तस्वीर को देखो आप लोग। ये तस्वीर देखो, ये बड़ी वाली तस्वीर। किताब के पूरे एक पेज पर ये हमें तस्वीर दिखाई दे रही है। ठीक है? इस तस्वीर में कहाँ का मंजर है ये तस्वीर कहाँ की है? कौन बता सकता है? चैट बॉक्स में अगर लिख के बता दो, ये क्या है, ये क्या चीज है? क्या आप कभी यहाँ पर गए हैं? ये किस चीज की तस्वीर है? कौन बताएगा? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जवाब देंगे। ये मेला। मेला है। मेला। हाँ, मेला। मेला मेला। ये राज मेला। मेला। वेरी गुड। मेला। सब लोग गए हैं मेले में? हाँ। सब सब लोग गए हैं मेले में?
Yes, वेरी गुड। तो इसी तरह की मेले में हमें तस्वीर नजर आती है मेले की। अब इसको हिंदी में क्या करना है, हमें हिंदी में इसका वर्णन करना है। बूंद बूंद पानी बताओ। यानी हमें हिंदी में इस तस्वीर पर जुमले बनाना है। हमें क्या क्या दिख रहा है। अब मैं तुमको एक एक जुमला बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा मैदान है ना। बहुत बड़े मैदान में मेला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मेला लगा हुआ। मेला मेला। वेरी गुड। अब मेले में हमें कौन कौन सी चीजें दिख रही है वो बताएंगे हम लोग। आगे मैंने जो लिखा हूं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि मेले में हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती है। देखो, पहले पहले हमें क्या क्या दिख रहा है। सुरक्षा चौकी। देखो, पाठ का परिचय। इस चित्र में पाठ में एक मेले का दृश्य है। दृश्य मतलब क्या? मेले का सीन बताया गया है आपको। उसके बाद आगे क्या दिया गया है? एक बड़े और खुले मैदान में मेला लगा है। देखो इधर, एक बड़े और खुले मैदान में मेला लगा है। मेले के प्रवेश द्वार पर सहायता कक्ष बना हुआ है। सहायता कक्ष मतलब जब हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी मेले में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, मतलब कस्टमर केयर होता है जिसे हम कहते हैं, या फिर सहायता कक्ष होता है, जहां से हम किसी भी चीज की मेले के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। या फिर मेले में कोई गुम हो जाए तो वहां पर जाकर हम बताते हैं। उस प्रवेश द्वार पर सहायता कक्ष कक्ष या मदद कक्ष भी कहते हैं, उसे हेल्पिंग रूम कहते हैं। पास ही में दमकल विभाग की 2 गाड़ियां खड़ी हैं। दमकल विभाग यानी फायर ब्रिगेड। देखो, अब बताता हूं मैं फायर ब्रिगेड कहाँ है। ठीक है, देखो यहां पर ये दमकल है। दमकल की 2 गाड़ियां हैं। दमकल यानी फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां हैं? 2 गाड़ियां हैं। और यहां पर ये सहायता कक्ष है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको क्या कहते हैं, कोई बताएगा? हेल्पिंग डेस्क कहते हैं इसको। हेल्पिंग डेस्क, हेल्प डेस्क कहते हैं इसे। यानी इस मेले के बारे में सारी जानकारी हम यहाँ से ले सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हेल्प डेस्क कहते हैं। यहाँ से हम, अगर कोई बच्चा यहाँ पे खो जाए तो यहाँ से वो ऐलान करता है कि ये फला फला बच्चा यहाँ गुम हो गया है, और ये छोटा बच्चा मिला है, यहाँ से आके ले जाए। इस तरह का वो अनाउंसमेंट करते हैं। तो ये सहायता कक्ष है। उसके बाजू में 2 दमकल की रेड कलर की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। अब आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। दूसरी ओर देखो, यहां पर दूसरी ओर एक गोले में रेल की पटरी दिखाई दे रही है। वहां 3 डब्बे के साथ रेल का एक इंजन खड़ा है। ऐसे हमको जुमले बनाना है। अगर आपको कोई भी तस्वीर दी जाए तो आप उस तस्वीर को पढ़ना, उस तस्वीर को पढ़कर अपने जुमले बनाना हमको सीखना है। ठीक है, आपको कोई भी तस्वीर दी हुई रहती है तो आपको ऐसे छोटे छोटे जुमले उस तस्वीर पर हमें बनाने आना चाहिए, जैसे ये जुमले बनाए हैं। देखो यहाँ पर बाजू में क्या कह रहा है वो, कि सर्कल में गोल दायरे में एक रेल पटरी है। उस रेल पटरी पर 3 डब्बों वाली ट्रेन है और उसके सामने इंजन लगा हुआ है। और सर्कल के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है जो इंजन को कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है। ठीक है, ये ऊपर की 3 बातें हो गई। अब आगे उसमें क्या 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 दिया हुआ है वो हम देखेंगे। चलिए, अब आगे वो बताता है। आगे वो क्या बता रहा है? मेले के मैदान के बीच में एक साफ सुथरा बड़ा मार्ग है। मार्ग मतलब रास्ता। मार्ग, मार्ग का मतलब होता है रास्ता। हिंदी में रास्ते को मार्ग कहते हैं। मार्ग की एक और एक बड़ा हिंडोला है। इसमें 11 डिब्बे हैं। प्रत्येक डिब्बे में 2 लोग बैठ सकते हैं।
एक अन्य चक्रडोल भी है जिसमें लकड़ी से बने हाथी घोड़े आदि पर बैठकर हम झूल रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या कौन सा शब्द नया आया है? हिंडोला। हिंडोला किसे कहते हैं? उसके बाद मार्ग किसे कहते हैं? और चक्रडोल किसे कहते हैं, है ना? अब मैं सब एक एक करके तस्वीर में आपको बताता हूँ। हिंडोला किसे कहते हैं, देखो आपको यहाँ पर दिखेगा हिंडोला मतलब क्या। देखो ये, इसे हिंडोला कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? हिंडोला कहेंगे। यानी ये ऊपर नीचे घूमता है, आप इसके अंदर बैठे होंगे, है ना? बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? बैठे हैं। कितने डिब्बे हैं इसमें? 11 डिब्बे दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और ये इस तरह से ऊपर नीचे घूमता है। इसे हम हिंडोला कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंडोला कहते हैं। उसी के बाजू में यहाँ पर चक्रडोल है। चक्रडोल यानी गोल गोल घूमने वाला है। ये ऊपर नीचे ये भी गोल घूमता है, लेकिन ऊपर जाता है नीचे जाता है, और ये दायरे में सर्कल में इसलिए घूमता है। लकड़ी के हाथी घोड़े बने हुए होते हैं, बच्चे उस पर बैठते हैं और घूमते हैं, है ना? बहुत मजा आता है। आप लोग बहुत इसमें, जब आप छोटे थे या अभी भी आप कभी मेले में जाते हैं तो आपका दिल करता होगा कि इसमें बैठने के लिए, है ना? तो ये इसे कहेंगे हिंडोला। इसे क्या कहेंगे? ये नाम आप याद रखो। हिंदी में इसे हिंडोला कहते हैं और इसे चक्रडोल कहते हैं। और इसमें जब हम बैठते हैं तो हमें बहुत आनंद होता है, हमें बहुत खुशी होती है। अब आगे पढ़ेंगे हम। आगे हमें क्या दे रहा है वो? आगे वो कहता है कि देखो, अब आगे वो कह रहा है कि हिंडोला है उसमें। अब चक्रडोल के पास ही एक सुरक्षा चौकी है। वहां सूचनाएं प्रसारित करने के लिए लाउड स्पीकर लगा है। चौकी के बाहर खाकी गणवेश में एक चौकीदार बैठा है। गणवेश का मतलब होता है बच्चों यूनिफॉर्म। जिस तरह से हमारा स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, उसी तरह जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उनका यूनिफॉर्म कैसा होता है? खाकी कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? खाकी कलर का गणवेश होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो वहां पर वो बाहर बैठा हुआ है चौकीदार। उसके बाद कुछ दूरी पर जमीन पर बैठी एक स्त्री खिलौने बेच रही है। एक लड़का और एक लड़की अपनी माँ के साथ खिलौने खरीद रहे हैं। ठीक है, सब बच्चे ध्यान देना, मुझे यहाँ से सब दिख रहे हैं। मोबाइल की स्क्रीन की तरफ ध्यान दोगे सब बच्चे आप लोग। जब सर पढ़ा रहे हैं तो आप लोग का ध्यान मोबाइल पर होना चाहिए। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। मार्ग पर खड़ा हुआ एक गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है। एक लड़की उसके गुब्बारे खरीद रही है। मार्ग के दूसरे ओर एक स्त्री ठेले पर रंग बिरंगी चूड़ियां बेच रही है। दो लड़कियां चूड़ियां देख रही हैं। पास में ही एक भेल वाला भेल बेच रहा है। आगे निशाना लगाने वाली एक दुकान है। यहाँ एक और बंदूक से गुब्बारा फोड़ने का खेल खेलते हैं। दूसरी ओर छल्ला फेंककर निशाना लगाने की व्यवस्था है। पास ही पानी का एक पियाऊ है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? सबील। पियाऊ का मतलब होता है सबील, पानी की सबील लगाते हैं हम। पानी की सबील जो मुहर्रम में सबील लगाते हैं उसे पियाऊ कहते हैं। हिंदी में उसे पियाऊ कहते हैं। पानी पानी ढके हुए टोटीदार बर्तनों में है। एक गिलास भी टंगा हुआ है। वहां प्याऊ पर लिखा हुआ है बूंद बूंद पानी बचाओ की पट्टी लगी है। मेले में जगह जगह कूड़ेदान रखे हुए हैं। तो ये सब मैंने आपको पढ़कर सुनाया। आप देखते हैं तस्वीर में, चलिए तस्वीर की तरफ चलते हैं हम। तस्वीर में हम पूरा देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमें उसने बताया है। अब देखो ये हमने देखी हिंडोला। हिंडोले के बाजू में यहाँ पर क्या है? इसे क्या क्या कहा था मैंने? चक्र गोल कहा था इसे, यानी कि गोल गोल घूमने वाला झूला जो कि जिस पर लकड़ी के हाथी और घोड़े बने हुए होते हैं। उसी के बाजू में एक सुरक्षा चौकी है और उस पर यहाँ पर देखो लाउड स्पीकर लगा हुआ है। और यहाँ पर एक सुरक्षा गार्ड बैठा है जिसे हम चौकीदार भी कहते हैं या सिक्योरिटी गार्ड भी कहते हैं।
उसी के बाजू में यहाँ पर जो रास्ता है, इसी को इस रास्ते को उसने क्या कहा है? मार्ग, है ना। ये रास्ता है मार्ग। मार्ग के पास कौन कौन खड़ा है? देखो यहाँ पर एक गुब्बारे वाला है जिसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पर भी एक खिलौने वाला है। उसके बाजू में दाहिनी तरफ एक लड़की खड़ी है और एक औरत जो अपने आइसक्रीम का ठेला लगाया हुआ है, आइसक्रीम बेच रही है। अब हम थोड़ी और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक भेल वाला खड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर ये भेल वाला है जो भेल बनाकर इस लड़की को दे रहा है और लड़की वो भेल लेकर बहुत खुश हो रही है। उसी तरह जब हम आगे जाते हैं, इस साइड में जाते हैं, तो यहाँ पर खिलौने वाली एक आंटी बैठी है जो कि खिलौने बेच रही है और ये औरत अपने 2 बच्चों के साथ खिलौने खरीद रही है। समझे। अब आगे जब हम यहाँ पर जाते हैं तो एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जो कि यहाँ पर कुछ खेल देख रहा है। ठीक है। और यहाँ पर गोल चक्री होती है जहां पर साबुनें लगी हुई थी। आप मेले में देखे होंगे कि लकड़ी के गोल गोल रिंग आपको देते हैं, आपको वो रिंग फेंकना होता है और जिस चीज में जाकर वो रिंग गिरता है तो वो हम इनाम पाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ये गोल वाले रिंग इसके हाथ में है और गुब्बारे भी लगे हुए हैं यहाँ पर जिसको हमें बंदूक से फोड़ना होते हैं। ठीक है। वो नकली की बंदूक होती है जो हम गुब्बारे उस बंदूक से फोड़ते हैं। और यहाँ पर पानी पीने के लिए यहाँ पर सभी लगी हुई है और यहाँ पर लिखा है बूंद बूंद पानी बचाओ। सभी में 2 बड़े बड़े बर्तन रखे हुए जिसमें टूटी भी लगी हुई है, साफ सुथरा पानी है और ढका हुआ है। अब एक चीज जो यहाँ पर एक जानवर भी इसमें नजर आ रहा है, वो जानवर कौन सा है? कौन बताएगा? अनम्यूट किया हूं मैंने, बताओ आप कौन सा जानवर है? इसमें एक जानवर भी दिख रहा है हमको। भालू, भालू, भा, कुत्ता, भालू, सर कुत्ता, भालू कहाँ पर है? सर कुत्ता। हाँ देखो यहाँ पर ये भालू का डस्टबिन बना हुआ है ना। मेरी सर कुत्ता, हाँ हाथी भी नहीं है यहाँ पर। सर कुत्ता। हाँ ये कुत्ता है यहाँ पर, एक जानवर जिंदा। और जो ये भालू जैसे दिख रहे हैं ना, ये कुत्ता नहीं है, हाँ वो डस्टबिन है। ये देखो ये भालू। सचिन में कुत्ता है तो सचिन। वेरी गुड, वो कुत्ता ही है। और जो ये भालू जैसे दिख रहा है ना, ये डस्टबिन है। ठीक है। और किसी ने बोला हाथी, इस तस्वीर में हाथी मुझे तो नजर नहीं आया। यहाँ पर देखो ये जो जानवर है ये लकड़ी के है, इस पर बच्चे बैठकर गोल गोल घूमते हैं। ठीक है। सिर्फ इसमें एक ही जिंदा जानवर है जो कि इस बच्चे के साथ है, वो है कुत्ता। तो इस तस्वीर को देखो, हमने एक ही तस्वीर देखी और एक तस्वीर पर हमने कितने जुमले बनाए हिंदी के, है ना। एक पूरा पैराग्राफ लिख दिया। उसी तरह आपको भी अब आगे अलग अलग तस्वीरें देंगे और आपको उस तस्वीर को क्या करना है? जुमले उस तस्वीर पे आपको बनाना है, अपने मन से बनाना है। देखो ठीक है। अब आगे हमें क्या दिया हुआ है देखिए आगे। अब ये तस्वीर के ऊपर हमें कुछ सवाल है, जिसको भी जवाब आएगा सिर्फ वो अपना हाथ ऊपर करेगा, मैं उसको सवाल पूछूंगा। हाँ। पहला प्रश्न है, देखो प्रश्न पहला है, मेला कहाँ लगा है? जवाब भी उसके नीचे ही है, लेकिन कौन पढ़ेगा? मैं जिसको अनम्यूट करूंगा वो पढ़ना। चलो आमिना अनम्यूट करो और बताओ। मेला एक बड़े और खुले मैदान में लगा है। हाँ। मेला एक बड़े और खुले मैदान में लगा है। वेरी गुड। अब मुदस्सिर जवाब देगा, बाकी सब लोग अनम्यूट करेंगे। मुदस्सिर, गुब्बारे वाला कहाँ खड़ा है? गुब्बारे वाला मैदान के बीच में बड़े मगर मार्ग
मार्ग पर खड़ा है। वेरी गुड। अब अगला सवाल, तीसरा सवाल है, बड़े हिंडोले में कितने डिब्बे हैं? मैंने बताया आपको। बड़े हिंडोले में 11 डिब्बे हैं। 11 डिब्बे हैं। वेरी गुड, 11 डिब्बे। बड़े हिंडोले में 11 डिब्बे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगला सवाल देखेंगे हम लोग। यस। नींद भाग गई। अब नहीं। बच्चों तुम आप अपने आप अनम्यूट किया करो आप लोग, ताकि क्या हो, डिस्टर्ब ना हो। अगर जवाब देना हो तभी आप लोग अनम्यूट किया करो। अब चौथा सवाल, लाउड स्पीकर कहाँ लगा है? लाउड स्पीकर सुरक्षा चौकी पर लगा है। वेरी गुड, लाउड स्पीकर सुरक्षा चौकी पर लगा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी और एक मिनट। शाबान, 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 अनम्यूट करो और जवाब दो। पानी बचाने का संदेश कहाँ दिया गया है? मेले पे। बचाने का संदेश पानी बचाने का उपाय पर दिया गया है। वेरी गुड। कहाँ पर दिया गया है? पानी पियाओ पर दिया गया है। हाँ, जिसको हम क्या कहते हैं, सबिल कहते हैं, है ना? यस सर। वेरी गुड। अब है सब्जी वाला, चूड़ी वाला, जैसे कुछ और नाम बताओ। जिस तरह से सब्जी वाला, एक मिनट मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। तस्वीर में जिस तरह से सब्जी वाला है, चूड़ी वाला है, और कौन कौन है देखना, जो मतलब जिसने दुकान, मतलब अपने बेचने वाला है। हाँ ठीक है। शाबान, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हारा अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? अभी देखो, जिस तरह से सब्जी वाला है और चूड़ी वाला, फल वाला नहीं है ना बेटा? फल वाला, ये आइसक्रीम वाला है। यहाँ आइसक्रीम वाला है, खिलौने वाला, कुल्फी वाला, भेल वाला, कुल्फी वाला सर। वेरी गुड। कुल्फी वाला भी है और भेल वाला भी है। देखो यहाँ पर खिलौने वाला है, गुब्बारे वाला है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब अगला सवाल देखो, आखिरी सवाल, एक सवाल बचा है। क्या लिखा है इसमें देखो। कक्ष को अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं? जो लिखा है सुरक्षा कक्ष जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं हम? विद्यार्थी अपना उत्तर, हाँ, आप लोग को अपना अपना उत्तर देना है। आप लोग को देंगे। कक्ष को क्या कहेंगे हम? क्लास। कक्ष को आराम करने वाला क्लास सर। हाँ देखो, इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ, कक्ष को कहते हैं रूम। क्लास रूम। इंग्लिश में उसको रूम कहते हैं, और अपनी भाषा में इसको क्या कहेंगे? क्लास। कमरा। कमरा क्या कहेंगे? कमरा। हिंदी में कक्ष कहेंगे, और इंग्लिश में उसको, उर्दू में कमरा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मुझे बताओ, जब अब हम अगली तस्वीर जब तुमको देंगे, तो उस पर आप जुमले लिख सकेंगे क्या? यस सर। हाँ, उस पर आपको क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। हिंदी में आपको इस तरह से जुमले लिखना है। कौन कौन लिखेगा? साकिब। यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि तुमको ये समझ में आया किताब की तस्वीर? हाँ, इस तरह की अगर दूसरी तस्वीर मैं आपको दूंगा, तो क्या आप लोग उसको उस पर लिखेंगे सेंटेंस?
नहीं सर, नहीं लिख पाएंगे? सर, नहीं लिख पाएंगे? सर बस एक बार और समझा दीजिए ना। बेटा सिर्फ आपको क्या करना है, कोई भी तस्वीर देखना है और उस तस्वीर में सिर्फ आपको क्या क्या नजर आ रहा है उसको आपको क्या करना है, आपको बताना है। क्या करना है? मतलब कि जैसे वो तो बस लिखना है। हाँ, जिस तरह अभी देखो ये तस्वीर में हमने बताया, अब अगर कोई दूसरी अगर तुमको बस स्टॉप की तस्वीर दिखाई दी तो उस तस्वीर पे आपको सेंटेंस बनाते आना चाहिए, या फिर हवाई अड्डे की तस्वीर देंगे तो उसके बारे में तस्वीर, कोई भी तस्वीर सर देखो। एक बार बोल के बता दीजिए ना। अच्छा देखो आप ये, बता दीजिए। वेरी गुड, चलो ठीक है मैं बात बोलता हूँ। देखो अब ये तस्वीर मुझे मेरे, समझ लो कि अगर ये तस्वीर मुझे मेरे टीचर ने दिखाए, नीचे का नहीं दिखाएंगे, सिर्फ ये तस्वीर दिखाएंगे तो हम उस पर क्या क्या जुमले बोल सकते हैं। जो हमें दिख रहा है वही हमें बोलना है। सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि ये एक मेले की तस्वीर है। अगर इसके बजाय आपको हवाई अड्डे की तस्वीर देंगे तो आप कहेंगे कि ये हवाई अड्डे की तस्वीर है, ठीक है। लेकिन अब हम ये मेले की तस्वीर देख रहे हैं तो अब यहाँ इस तस्वीर में हमें क्या दिख रहा है उसके बारे में हमें बोलना है। तो देखो अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक सहायता कक्ष है, उसके बाजू में दमकल की 2 लाल कलर की गाड़ियां खड़ी हैं। फिर जैसे ही हम थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पर गोल सर्कल में गोल रेल की पटरी है, उस रेल की पटरी पर 3 डिब्बों वाली ट्रेन दौड़ रही है और उस पर एक इंजन भी लगा हुआ है और दरमियान में एक आदमी खड़ा है जो इस रेल को कंट्रोल करता है। मेले के बीच में एक बड़ा सा मार्ग है, ये देखो रास्ता है, रास्ते की दोनों साइड में अलग अलग चीजें हमें नजर आ रही हैं। रास्ते के इस साइड में एक बड़ा हिंडोला है, इस हिंडोले में, इसको झूला भी कहते हैं, इस झूले में 11 डिब्बे हैं, हर डिब्बे में 2 लोग बैठ सकते हैं। देखो ये एक और ये एक, 2 लोग यहाँ पर हमें बैठे हुए दिख रहे हैं। हिंडोले के बाजू में यहाँ पर एक आइसक्रीम वाली लेडीज है यानी औरत है, जो उससे एक बच्ची और एक आदमी क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम खरीद रहे हैं। आइसक्रीम वाले के बाजू में एक भेल वाला भी है और वो एक लड़की को भेल बना के दे रहा है। उससे आगे हम जैसे आते हैं तो यहाँ से आएंगे, ये हिंडोले के सामने गोल चक्र, गोल हमारा गोल झूला है, वो गोल झूले पर हाथी, लकड़ी के हाथी घोड़े वगैरह हमें नजर आ रहे हैं, उस पर बच्चे बैठे हुए हैं और झूले का मजा ले रहे हैं। उसके बाजू में एक सुरक्षा चौकी है, सुरक्षा चौकी पर एक लाउड स्पीकर लगा हुआ है जहां से लोग क्या करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। और इस सुरक्षा चौकी के पास पुलिस एक चौकीदार भी बैठा हुआ है जिसने खाकी रंग की वर्दी पहनी है, यूनिफॉर्म पहना है। यहाँ पर जगह जगह डस्टबिन भी नजर आ रहे हैं हमको, देखो ये भालू जैसे दिख रहे हैं वो डस्टबिन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक खिलौने वाली बैठी है जो कि खिलौने बेच रही है, उससे एक औरत और 2 बच्चे खिलौना खरीद रहे हैं। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं रास्ते पर तो यहाँ पर देखो गुब्बारे गुब्बारे हैं और उनको बंदूक से निशाना लगा के गुब्बारों को फोड़ना है। और यहाँ पर एक दूसरा नीचे यहाँ पर देखो खेल लगा हुआ है, आप लोग ने देखा है, वो एक रिंग होती है, लकड़ी की रिंग होती है गोल वाली, उस रिंग से क्या करते हैं हम उसको फेंकते हैं, साबुन वगैरह लगी होती है। वैसे जैसे हमारे रिंग उस साबुन में चला जाता है तो हमें वो इनाम हमको वो हम पा लेते हैं, है ना, ये एक खेल होता है। और आखिर में हमको यहाँ पर एक प्याऊ नजर आ रहा है जिसे हम सबील वगैरह सबील भी कहते हैं। यहाँ पर 2 पानी के मटके भरे हुए हैं, उनको टूटी लगी हुई है और उस पर लिखा हुआ है बूंद बूंद पानी बचाओ। तो इस तरह से इस मेले की तस्वीर को हमने, इस तस्वीर का वर्णन हमने किया, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, आया क्या समझ में? यस सर। हाँ सर। अब तुम दूसरी तस्वीर के बारे में बता पाओगे क्या? यस सर। हाँ ठीक है, चलो अब देखो आपको होमवर्क क्या करना है, होमवर्क देख लो, आपको होमवर्क दिखा रहा हूं मैं आपको, वो भेजेंगे टीचर आपके ग्रुप पर। उसमें आपको क्या लिखना है, देखो पहले सबसे पहले आपको ये सबक का नाम ऊपर डालना है, मेला। मेला ऊपर सबक में डालेंगे तो और ये लिखना है आपको,
ठीक है, प्रश्न 1, 2, 3, यस सर। हाँ सर, लिख लूंगी। 4, 5, 6 और 7, ये 7 प्रश्न आपको लिखना है अपनी कॉपी में। ये आपको टीचर भेजेंगे, ये वाला पेज और ये वाला पेज। समझ गए? यस सर। यस। अच्छा, क्लास का टाइम, अब ये चैप्टर टीचर आपको नहीं पढ़ाएंगे। हाँ यस यस। हाँ, तो आप इसको सिर्फ होमवर्क आप इसका कर लीजिए। और क्लास का टाइम 5 बजे ठीक रहेगा, या 4 बजे या 6 बजे या 7 बजे, कब रखना है आप लोग टीचर को बता देना। सर। हाँ, अगर रात में भी हम रख सकते हैं, रात में 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, जब भी ज्यादा बच्चे आएंगे तब। सर 10 बजे। रात में 10 बजे, सर 10 बजे। 9 बजे सर। 9 बजे, अच्छा ठीक है। 5 बजे रहने दो। पहले टीचर को बोलना है तब ना, पहले टीचर को बोलेंगे तब टीचर लिंक भेजेगी ना। 10 बजे। 10 बजे। 10 बजे, चलो हेलो सर 10 बजे। चलो देख, 10 बजे सर। ओके ओके देख, 10 बजे। टीचर पहले, सर पहले टीचर से सर 10 बजे। रात में 10 बजे हाँ। बहुत लेट हो जाएगा। सुबह में सर 4 बजे। अच्छा, सुबह में सर। सुबह 10 बजे चलेगा। हाँ ठीक है सर। कितने बजे सर? यस सर, सुबह 10 बजे। हेलो सर। अच्छा ठीक है, चलो टीचर को पूछते हैं और वो टीचर क्या कहते हैं देखेंगे। हाँ ठीक है, ओके यस सर। चलो ठीक है। दो अच्छा है। अभी आप लोग को होमवर्क भेजेंगे, आप होमवर्क कर लेना। ओके सर। चलो सर सुबह से 10 बजे। चलो जवाब आ नहीं जाते उस टाइम में। चलो चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। होमवर्क करो, और साकिब भी, आप भी होमवर्क करेंगे। मुदस्सिर, शाबाश, दिलकशा, सब लोग। अल्लाह हाफिज। 10 बजे रात